हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पार्टी ने एसआईआर के सिलसिले में इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है कि जिन वोटरों के नाम 2002 की फहरिस्त वोटर फहरिस्त में मौजूद नहीं है या जिनके वालिदैन और दादा दादी के नाम इन रिकॉर्ड्स में दर्ज नहीं है, इनके लिए मुकर्रर करदा 12 दस्तावेजात की फहरिस्त पर नजरसानी की जाए। उन्होंने कहा कि इन दस्तावेजात में शामिल बाज़ कागजात तेलंगाना में दस्तयाब ही नहीं है, जिससे लाखों वोटरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को तजवीज़ दी थी कि पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पुट सिक्योरिटी कार्ड को भी काबिल कबूल दस्तावेजात की फहरिस्त में शामिल किया जाए, क्योंकि ये दस्तावेजात शनाख्त के तौर पर इस्तेमाल होते हैं और इनकी बुनियाद पर वोटिंग भी की जा सकती है। ताहम उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इनकी इस तजवीज़ को कबूल नहीं किया। ओवैसी ने कहा कि हर अहल शहरी के हक़ राय दही का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है और किसी भी शख्स को महज टेक्निकी वजूहात की बुनियाद पर वोट के हक़ से महरूम नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो हमने इलेक्शन कमीशन से ये रिक्वेस्ट की थी कि जो 12 डॉक्यूमेंट्स देना है, उन वोटर्स का नाम दोबारा ड्राफ्ट लिस्ट में आने के लिए जिनका 2002 में नाम नहीं है, उनका नाम नहीं है, उनके पिताजी का, माताजी का, उनके दादा दादा नानी का नाम नहीं है। वो 12 डॉक्यूमेंट में एक डॉक्यूमेंट तो तेलंगाना में एनआरसी नहीं हुआ, वो डॉक्यूमेंट चला गया। दूसरा है परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, वो तेलंगाना में नहीं दिया जाता। फैमिली रजिस्टर वो तेलंगाना में नहीं है। आधार सिर्फ एक डॉक्यूमेंट कबूल नहीं होता। तो 12 में तो ऐसे ही 4 चले गए। अब बचे कितने? बचे 8 ही ना। अब 8 डॉक्यूमेंटेशन के लिए हमने इलेक्शन कमीशन से कहा था कि आप पैन कार्ड इसमें शामिल कर लीजिए, क्योंकि पैन कार्ड की बुनियाद पर मैं वोट डाल सकता हूं। स्टेट गवर्नमेंट ड्राइविंग लाइसेंस देती है, उसकी बुनियाद पर वोट डाल सकता हूं। स्टेट गवर्नमेंट फूड सिक्योरिटी कार्ड देती है, उसकी बुनियाद पर मैं वोट डाल सकता हूं। तो इलेक्शन कमीशन ने उसको कबूल नहीं किया। दूसरा, हमने इलेक्शन कमीशन से कहा था कि जो एनोमलीज हैं, अगर 2002 में मैन्युअली वोटर लिस्ट बनाई गई थी जिसको इलेक्शन कमीशन ने बनाया, अगर उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसको आप प्रेजेंट कैसा मुझे आप पेनलाइज करेंगे? भाई, अगर किसी का नाम एस प्रमोद था 2002 में, अब आ गया सौरभ प्रमोद 2026 में, तो इलेक्शन कमीशन बोल रहा है ये एनोमली है। किसी के 6 बच्चे हैं, एनोमली है। कौन सा कानून है जो 6 बच्चे रहे तो नाम नहीं आएगा? 15 साल का फर्क होगा अगर पेरेंट्स में और चिल्ड्रन में, नहीं होगा। 40 इयर्स का से कम होगा ग्रैंडसन में, ग्रैंडफादर में, नहीं होगा। ये कैसा होगा बताइए? एनोमलीज कैसा होगा? हम बोले इस पर करेक्शन के लिए। आखिरी और एक बात, ये एक्सरसाइज शुरू से पहले प्री एसआईआर मैपिंग ईसीआई ने की। पहले ये बताया गया था कि प्री प्रिंटेड फॉर्म आएगा, राइट? हम अब नहीं आएगा। अब सिर्फ जो 2026 में जिसका नाम है वोटर लिस्ट में, उसको घर पे लाके देंगे बीएलओ फॉर्म। वोटर को, इलेक्टर को 2002 का पूरा अपना डिटेल लिखना पड़ेगा। हमने कहा कि जब आपके पास प्री एसआईआर आपने मैपिंग कर ली, वो डेटा आप बीएलएस को दो, बूथ लेवल असिस्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज की, उसको भी आपने कबूल नहीं किया ईसीआई ने। हमने कहा कि तेलंगाना में उर्दू सेकंड लैंग्वेज है, आप पूरे इन्यूमरेशन फॉर्म्स इंग्लिश उर्दू में दीजिए, तेलुगु में दे रहे तो ठीक है, दीजिए, इंग्लिश में दीजिए, तेलुगु में दीजिए। अब क्या हुआ कि सिर्फ हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ इंग्लिश में दे रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो तेलुगु नहीं जानते, वो लोग क्या करना चाहिए? कैसा वो भरेंगे बताइए? और मॉनसून सीजन है, टाइम बहुत कम है। तो ये चीजों से हमको फिक्र हो रही है।